सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त के राजा कुमार और एट लास्ट बीएसएनएल की तरफ से मेरे को एक फीडबैक मिला है। मैं गया खुद मिस्टर मुरली कृष्ण सर से मिलने, द सीजीएम ऑफ बीएसएनएल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और ढेर सारा सवाल किया है उनसे। तो गाइस प्लीज ये ऑडियो पूरा सुनिए, क्योंकि वीडियो इंटरव्यू नहीं हो पाया तो ऑडियो इंटरव्यू मैंने उनसे लिया है। तो गाइस प्लीज पूरा सुनिए और आपका फीडबैक दीजिए। और इसमें बहुत सारा खुलासा हुआ है कि कब तक हो सकता है ओएफसी लॉन्च। तो गाइस लिसन। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त के राजा कुमार और आज मैं जिनका इंटरव्यू करने जा रहा हूं, ही इज मिस्टर मुरली कृष्णन, सीजीएम ऑफ बीएसएनएल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो सर, वेलकम टू आवर शो। गुड इवनिंग टू आवर लिसनर्स। सर, सबसे पहला सवाल, क्या हुआ था 1 जुलाई को, ओएफसी क्यों लॉन्च नहीं हुआ? एक्चुअली 1 जुलाई को हम पूरी तरह से तैयारी किए थे कि पोर्ट ब्लेयर के आसपास में हम सबमराइन केबल द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट बैंडविड्थ दे सकें, बट अचानक कुछ पेपर वर्क की कमी नज़र में आई। उस वजह से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो इस सबमराइन केबल इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक हैं, जिन्होंने इसकी पूरी 1000 करोड़ का फंडिंग किया है, उन्होंने कहा कि अभी रुक जाइए, थोड़ा ये पेपर वर्क क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये तो नेशनल प्रोजेक्ट है और इसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1.5-2 साल पहले किया था। तो इसीलिए इसमें इसका 100% क्लियरेंस चाहिए, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का भी और पोल्यूशन कंट्रोल वगैरह का भी। इसी के वजह से इसको रोकना पड़ा। सर, बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि टेक्निकल इशू कुछ नहीं है और कोई रीजन है इसका। इज इट ट्रू सर? हाँ, एक्चुअली ये क्या है कि ये भारत के सर्वोत्तम उच्चतम लेवल से जुड़ा हुआ है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी तथा ये कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स, तो वेरी हाई लेवल प्रोजेक्ट है, ये नेशनल प्रोजेक्ट है। और अभी तक हमारे USOF यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने अभी तक किसी प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए अभी पहली बार दे रहे हैं। तो इसीलिए वांटेड टू बी ऑल क्लियर। तो कब तक हो जाएगा सर? अभी तो कुछ कॉन्क्रीट वजह से कुछ उद्घोषणा नहीं है, बट हम उम्मीद करते हैं कि आगामी महीने में स्वतंत्रता दिवस के टाइम इसका भी शुरुआत हो जाना चाहिए। ये जस्ट एक्सपेक्टेशन है, अभी तक कुछ भी डेफिनेट रूप में नहीं आया है। सर, ये काफी लंबा हो जाएगा, तब तक क्या प्लान में कुछ चेंजेस आएगा? क्योंकि ऑलरेडी बिल जो है 5000 10,000 रुपये आ रहे हैं। एक बात ये है कि ये सबमराइन केबल मुफ्त में नहीं है, इसके लिए भी रेंटल देना पड़ता है। हम सोचे ये जस्ट रेंटल लाखों में होगा करके, बट हमें एक शॉक मिली जब 1 तारीख उसी दिन ये रेंटल की भी उद्घोषणा हुई। वो सब करोड़ों में जा रहा है। इसके वजह से सब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर डर गए हैं। उसके वजह से भी ये जो ओरिजिनल प्लान का हमने बनाया था, वो भी उसको भी अभी रिवाइज करना है। हमने DOT से भी रिप्रेजेंटेशन किया है कि ये बहुत ही ज़्यादा और अनअफोर्डेबल है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी, सब्सक्राइबर्स के लिए भी। उम्मीद करते हैं कि इसको थोड़ा वो कम करेंगे करके। सर, अभी ब्रॉडबैंड और FTTH में स्पीड ठीक है, मगर मोबाइल टावर पे कब तक आ जाएगा सर? क्योंकि देखिए, अंडमान पे बहुत सारे लोग हैं जो आज व्हाट्सएप के थ्रू भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी हो नहीं रहा है। जिसका बस पैसा है वो आके वाईफाई में दे सकते हैं, मगर मोबाइल डाटा में कब तक मिल जाएगा सर? ये सिर्फ 1 महीने की बात है। अभी तो ऑलरेडी मिडिल ऑफ जुलाई हो गया। आई थिंक मिडिल ऑफ अगस्त से ये पोर्ट ब्लेयर के आसपास में अफोर्डेबल रेट से आपको इंटरनेट मिल जाएगा। तो कब तक और वेट करना पड़ेगा? हाँ, वही आई थिंक ज़रूर अगस्त महीने में ये इसकी शुरुआत होने की उम्मीद है। और अभी जिनका भी बिल बहुत ज़्यादा है, कुछ एनी डिस्काउंट फॉर देम सर? बिकॉज द सिचुएशन इज लाइक दिस। एक्चुअली ये जो सिचुएशन आप बोल रहे हैं, BSNL के सिर में भी बोझ बढ़ के रहा है,
जैसे कि हमारा रेवेन्यू भी बहुत ही कम हो गया है कंपेयर टू 2019, एक साल पहले थे। तो इसके ऊपर भी हम और भी कम करेंगे तो फिर BSNL का कंटिन्यूएंसी फिर क्वेश्चन मार्क पे सर जाएगा। बाकी सारा स्टेट पे जैसा चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ पे जो है BSNL जो है हम लोग को वर्क फ्रॉम होम पे सब जगह फ्री मिला था। अंडमान में क्यों नहीं मिला सर? हाँ, वर्क फ्रॉम होम के लिए हमें तो हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए ना। नहीं यहाँ अभी पे तो फ्री क्यों नहीं आया सर? दैट्स व्हाट, इंटरनेट होगा तभी तो हम दे सकते हैं फ्री में या अनचार्जेबल बेसिस में। इंटरनेट इधर है ही नहीं, क्योंकि सैटेलाइट मीडिया में जो इंटरनेट अभी चल रही है वो तो बहुत ही महंगा है, क्योंकि ISRO वो भी गवर्नमेंट की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बट उनका सैटेलाइट का ट्रांसपॉन्डर चार्जेस बहुत ही ज़्यादा है। उसीलिए हम लिमिटेड अमाउंट ही लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स ही दे सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट अंश है ये है कि ये सब सैटेलाइट मीडिया में ये ट्रांसमिशन पाथ डिले काफ़ी ज़्यादा है, उसके वजह से ये इंटरनेट ठीक से नहीं चल पाती है, बिकॉज ये फ्लक्चुएट होती है। तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा सर हम लोग को आने वाला टाइम पे कुछ? माने ये जो टैरिफ प्लान है उसमें आपको 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा स्पीड मिलेगा और मे बी 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा भी मिलेगा। मेन चीज़ ये है कि काफ़ी प्लान्स अनलिमिटेड रहेंगे। यूसेज आप डेली मॉनिटर करें तो आप एक कुछ फिक्सेड बजट अमाउंट में आप अपनी इंटरनेट सुविधा चला सकते हैं। ओके सर, मैं सवाल करने ही वाला था। अनलिमिटेड जो है यहाँ पे जो है स्पीड बहुत जन का वाईफाई और FTTH में बढ़ गया है। अभी हम लोग सब ये डर लग रहा है हम लोग को कि कहीं बिल ज़्यादा तो नहीं आ जाएगा सर? अब ये जैसे है कि आप पहले आप क्या मारुति 800 कार यूज कर रहे थे, तो अभी आप कुछ BMW आपके सामने आ गया और वैसे आप BMW में चलने लगे तो आपको ज्यादा पेट्रोल का तो खर्चा होगा ही है सर, मगर फिर अब भी क्या करें। सारे तो स्टेट- इसका वो एक ही वही सारे स्टेट में एक अनलिमिटेड प्लान है सर। यस, यहाँ पे वो भी एक टाइम जरूर आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा। कुछ साल पहले अंडमान में भी एक अनलिमिटेड प्लान का था जहाँ पे अनलिमिटेड 5,000 रुपए में मिलता था। क्यों नहीं सर अभी भी उस तरह कुछ अनलिमिटेड ला दे ताकि हम लोग जो एक दैट्स व्हाट, अभी जब ये ऑफिशियली ये हाई स्पीड इंटरनेट आ जाएगा जैसे कि अगले महीने से, तब उसके साथ ही साथ ये अनलिमिटेड प्लान्स भी आ जाए। तो सर पोर्ट ब्लेयर में तो फिर भी टावर मिल रहा है, इंटर आइलैंड पे बहुत सारा इशू है BSNL को लेके। कब तक ठीक हो जाएगा सर? ये देखिए, ये टावर का जो नेटवर्क बनाया था वो कब बनाया था? 2005 में लगता है, तो 15 साल पहले। तब तो 2G ही बहुत बड़ी बात थी और मेन चीज तो वॉइस कॉल्स थी और डेटा का तो नाम भी नहीं था। और अभी तो सब कुछ डेटा सेंट्रिक हो गया। तो ये नेटवर्क ही वो वॉइस के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो अभी इसको अपग्रेड करने के लिए हमारी BSNL जस्ट वेट कर रही है। इधर भी हम 4G का 40 BTS टावर्स लगा चुके हैं 2 साल पहले ही, बट अभी तक उसके लिए स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट नहीं हुआ। मोबाइल नेटवर्क को अपग्रेड करना पड़ेगा उसकी कब तक हो जाएगा सर? हाँ नहीं, उसके लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। एक है आपको 4G चाहिए, उसके लिए स्पेक्ट्रम चाहिए, और इधर OFC नेटवर्क को भी अपग्रेड करना है। जैसे कि अभी हम 18 टन्स का भार का इक्विपमेंट बहुत मुश्किल से हम मेनलैंड से इधर ले आए, बट अभी उसका इंस्टॉलेशन के लिए कोई नहीं आ रहा है। तो वैसे सब बहुत प्रॉब्लम्स हैं। फिर भी हम ये हाई स्पीड इंटरनेट तो इधर नेटवर्क में फीड कर देंगे। जहाँ ये टावर्स नज़दीक हैं उधर तो ज़्यादा स्पीड मिलेगा, जो टावर्स थोड़ा दूरी में हैं उनको थोड़ा कम मिलेगा। वो तो नॉर्मल नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम अभी
तुरंत ठीक नहीं कर सकते। ओके। उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। सब कुछ स्पेक्ट्रम के बाद, यही बात है। ओके। पहली चीज है हमें स्पेक्ट्रम चाहिए, तभी रेडियो एक्सेस नेटवर्क रैन ठीक होगा। उसके बाद उसका लैंडलाइन नेटवर्क ठीक करेंगे और उसका ये MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर अपग्रेड की जरूरत है। अंडमान कस्टमर केयर जो है ना सर 1500 में जो है हम लोग कॉल करने से कोई डिफरेंट स्टेट से उठाते हैं, क्यों नहीं हम लोग का पोर्ट ब्लेयर का कस्टमर केयर सेटअप एकदम जहाँ पे हम लोग कॉल करके डायरेक्टली कंप्लेंट रजिस्टर कर सके, क्योंकि अंडमान पे जो है घर का नंबर नहीं होता है, एरिया वाइज ही होता है और कस्टमर केयर जो है मतलब आने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसा आज आप कंप्लेंट करो तो 2 दिन लग जाता है आने में। एक प्रॉपर कस्टमर केयर सर्विस जो अंडमान पे हो 24/7 भी नहीं, मॉर्निंग से शाम तक। अभी देखिए ये प्राइवेट कंपनीज में ये कॉल सेंटर कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड होता है, जैसे कि पूरे भारत के लिए एक ही जगह में डिफरेंट मातृभाषा के लोग को वो बिठाते हैं कॉल सेंटर एजेंट्स। BSNL ने तो इसको जोन वाइज किया है, जैसे कि हम ईस्ट जोन में कॉल सेंटर कलकत्ता में है, पूरे ईस्ट जोन का। अब ऐसे ही नॉर्थ जोन, साउथ जोन और वेस्ट जोन का अलग अलग कॉल सेंटर है। क्या आप आगे तो अभी क्या है कि ये कॉल सेंटर से एजेंट्स अभी थोड़ा शॉर्टेज में है। मैं मानता हूँ कि उनका रिस्पांस में और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है बाय ट्रेनिंग एंड उसीलिए हम सब लोग, हम भी और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स भी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेटेड कॉल सेंटर्स where the human interaction will be less and there will be more support from artificial intelligence। and और एक एंगल है कि सेल्फ सर्विस, BSNL ने भी एक सेल्फ सर्विस पोर्टल खोला है जिसमें आप काफ़ी आपका बिलिंग डिटेल्स देख सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, प्लान्स चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह, और रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, इवन कस्टमर कंप्लेंट भी दे सकते हैं। क्या BSNL जो अभी अंडमान में है खाली वो रेवेन्यू जो है अपना पब्लिक जो है उसी से करेगा कि और भी कुछ नया चीज लेके आएगा BSNL में? जैसा BSNL पेमेंट हो गया, BSNL वॉइस चैट हो गया, जैसा जूम सब अभी जो अलग अलग एप्लीकेशन आ रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज, BSNL आगे क्या अपना विजन रखा है? हाँ यस, अभी देखिए कवरिंग द अनकवर्ड, ये ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, इसके ओर से हम इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सब हर एक ग्राम पंचायत में मोबाइल टावर रखना चाहते हैं और इवन वायर्ड सर्विस देना चाहते हैं। इसी के लिए USO फंड ने अभी कुछ टेंडर्स बुलाए हैं, कुछ 140 टावर्स लगाने के लिए, जहाँ की पहली ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ही नहीं है। तो यही बात है, ओरिजिनली वो 180 था और उसको 140 कम करना पड़ा क्योंकि वो 40 जगह में पावर ही नहीं है। ठीक है सर। देखिए अभी BSNL जो है ना सर अंडमान पे स्पेशली हम बोल रहे हैं, एक ट्रस्ट हम चाहता है कि पब्लिक को एक ट्रस्ट आ जाए, जैसा अभी ऑफिशियल ट्विटर में भी डाले थे, उसके नीचे जो है सोशल मीडिया में लोग जो है एक ट्रस्ट जो है वो खो दिए, वो लोग आके बोल रहे हैं कि वी कैन नॉट ट्रस्ट, इट्स अ जोक ऑफ द डे। तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाउ BSNL this is actually due to lack of information and this circulation of wrong information। जैसे कि 1 जुलाई का तो इंफॉर्मेशन वो सही था, बट अचानक वो सबमराइन केबल के ओनर्स ने थोड़ा रुकावट डाल दी। कोई इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि BSNL is only one of the users of the submarine cable। उसीलिए हम कभी भी ये 1 तारीख या कुछ भी तारीख के बारे में हमने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया ही नहीं, क्योंकि हमें शुरू से थोड़ा डाउट ही था कि इधर so many ifs and buts between the lip and the cup, थोड़ा अनसर्टेन ही है। इधर अंडमान में ये अनसर्टेनिटी ज़्यादा ही है, डेली भूकंप होता है, कभी भी सुनामी आ जाए,
हाँ ओके, तो ये अच्छी ट्रस्ट बिल्डअप हाँ कैसा बट लेके आएंगे सर वो? ये बात ये है कि अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत ही उन्होंने कोशिश किया कि ये हाई स्पीड इंटरनेट जल्दी इधर रिलीज हो जाए। उन हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी बहुत बार टेलीकॉम सेक्रेटरी से डायरेक्ट बात की, बट इसका डिसीशन तो वेरी हाई लेवल में है। उनका व्यू पॉइंट, हाई लेवल का व्यू पॉइंट तो काफ़ी अलग रहता है और उसकी हमें जानकारी भी नहीं रहती है। हम यही अभी ट्राई कर रहे हैं कि हम रेडी रहें, जब भी वो ग्रीन लाइट दें तब हम रिलीज़ करने की उम्मीद करें। और एक बात है कि ये रेंटल भी आश्चर्यजनक है और उसको भी उतना पेमेंट एक्चुअली एडवांस में करना है, यही बात है। ये बीएसएनएल करने वाला है सर हाँ पेमेंट? यस, अपने रेवेन्यू से बीएसएनएल को 15 करोड़ से ज़्यादा रुपए एडवांस में देना है। ओके। आप ही समझ सकते ये 15 करोड़ को कहाँ से ले आए। अंडमान पे अभी मोस्टली आप देखेंगे 80% जो है ट्रैवल इनकम से ही सोर्स है, और अभी स्टूडेंट्स भी जो है उनको भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और बहुत सारे ऐसे माध्यम के लोग हैं जिसको इंटरनेट चाहिए सर, सच बोल रहे हैं, इंटरनेट उनको चाहिए, उनको कुछ कंसेशन मिलेगा मेरे से, मतलब बहुत रिक्वेस्ट करके आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि दे डोंट हैव अ मनी सर। अभी ये ऑलमोस्ट पूरे भारत में स्कूल एलकेजी से लेके हाँ कॉलेज एजुकेशन तक पूरा ऑनलाइन ही होने वाला है, और इसके लिए तो इंटरनेट की आवश्यकता बहुत ही है। कुछ कंसीडर करेंगे सर, कुछ कंसेशन मिलेगा स्पेशली स्टूडेंट लोगों सर, क्योंकि एजुकेशन नहीं रुकना चाहिए सर अंडमान में हाँ स्पेशली। डेफिनेटली, वही तो जब ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा तब उनको आई थिंक अफोर्डेबल ही होगा। तब तक डिस्कनेक्ट भी करेंगे क्या सर, क्योंकि डिस्कनेक्ट बहुत लोगों का हो गया था, क्योंकि वो उनके पास एक्चुअली ये पैसा नहीं है। डिस्कनेक्शन ऑटोमेटिकली सर्वर करता है कलकत्ता से। ओके। हाँ वो अपना पेमेंट लेजर और ये कस्टमर लिस्ट को ऑटोमेटिकली वंस अ मंथ चेक करके अपने आप डिस्कनेक्ट करता है। ओके, तो जब ऐसा हो जाएगा तो तो क्या अभी करना हम चाहिए? बिल भरने के बाद जब वो पेमेंट का एडवाइस वो सर्वर को पहुंचता है तब वो ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट कर देता है। तो सर अभी पैसा तो ही नहीं है तो अभी कैसा भरेंगे सर वो मैंने ग्राहकों के पास आप कह रहे हैं कि अभी पैसा की कमी है, वैसे ही बीएसएनएल के पास भी ये सैलरीज देने के लिए, नहीं तो ये डे टू डे मेंटेनेंस के लिए, पेट्रोल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, डीजल के लिए भी पैसा नहीं है। न्यूज़ चैनल्स में पढ़ते होंगे। नहीं, बाहर का तो ठीक है सर, अंडमान में तो अंडमान में अभी देखिए BSNL इज इन लॉस, इज इट इन लॉस सर? डेफिनेटली, तब क्या, अब देखिए अभी निको जहाँ रेवेन्यू की आशा भी नहीं हो, जैसे कि भी निकोबार्स और नॉर्थ अंडमान, वो उधर भी हम सर्विस देते आ रहे हैं, तो वो सब वन टाइप ऑफ सोशल सर्विस ही मानना पड़ता है। अभी देखिए एक फॉर एग्जांपल आज सुबह एक सॉलिड स्टेट पावर एम्पलीफायर वो कचाल आइलैंड में फेल हो गया, उसको इतनी मुश्किल से हम थाने महाराष्ट्र से ले आए, उसका दाम है कुछ 50 लाख। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसका इक्विपमेंट ही इतना कॉस्टली है और उसका ट्रांसपॉन्डर रेंटल भी इतना ज़्यादा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये सबमरीन केबल के आने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, बट उसके आने के बाद भी बहुत ही फंड्स की ज़रूरत है नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए। और हाँ ये अभी मेनलैंड की कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव करना है। सब कुछ अभी कलकत्ता से पेरेंटेड है, उधर हर साल तूफान होते आई है और इसीलिए हमें उसको दूसरी जगह जहाँ तूफान कम आती है उधर बदलना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी तो ये लीनियर कनेक्शन है चेन्नई टू अंडमान, अभी हमें रिंग बनाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ये सबमरीन केबल में कुछ भी प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है, तब पूरा अंडमान फिर आइसोलेट हो जाएगा, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो,
because the submarine cable is common to all service providers. इसीलिए we want everyone to support the second part of the ring, जैसे कि ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है. ओके सर, मेरा जस्ट एक सजेशन है, ताकि ये एजुकेशन को लेके ही मैं ये चाहता हूँ कि अंडमान का एजुकेशन नहीं रुकना चाहिए. तो अभी ये ऑनलाइन पे हो रहा है और व्हाट्सएप के द्वारा हो रहा है, तो सर ऐसा कोई 1-2 घंटा एटलीस्ट आप वाईफाई के थ्रू या कुछ भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट जैसा होता है ना सर हर एक नेटवर्क में, ताकि खाली एजुकेशन के लिए हो, जैसा स्टूडेंट्स जो है अपना आईडी कार्ड लेके आके सबमिट करे, उनको एक फ्री डेटा कुछ मिले, ऐसा इट्स अ सजेशन सर, ताकि इन एजुकेशन पार्ट ये हो सकता है सर आप लोगों साइड से. हाँ, आपकी सुझाव मैं हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस को देना चाहूँगा, बट उनके ऊपर भी बहुत रेवेन्यू का काफ़ी प्रेशर है. क्योंकि ये जब दूसरा टेलीकॉम नेटवर्क जब आता है सर, वो फ्री में सिम देता है, डाटा देता है, तब तक मतलब जब तक ये कोविड पीरियड खत्म ना हो जाए, ओनली फॉर स्टूडेंट्स. यस, ये हमें भी इसका एक स्पेशल टैरिफ प्लान, कुछ स्टूडेंट प्लान कुछ बना सकते हैं. बट यही बात है, हाउ टू इंश्योर दैट इट इज यूटिलाइज्ड ओनली बाय स्टूडेंट्स बात है, बिकॉज डेफिनेटली इट विल बी लॉस मेकिंग फॉर BSNL, बट डज नॉट मैटर. स्टूडेंट्स के लिए हम इतना तो करना चाहते हैं, बट वी हैव टू देन insist on various school or college certificates. कि फ्यूचर ऑफ BSNL अंडमान कैसा रहेगा सर? हाँ, ये तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है. हम तो चाहते हैं कि BSNL अंडमान की प्रगति में एक इम्पोर्टेंट रोल हमेशा लें, और इसके लिए आपकी भी नागरिक और ग्राहकों की सपोर्ट चाहिए. और ऑफ कोर्स A&N एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरा सपोर्ट हमें दे रहा है और देते रहेगा. थ्रू दिस हाई स्पीड इंटरनेट इधर IT एनेबल्ड सर्विसेज भी शुरू हो सकते हैं, और इधर कॉल सेंटर्स भी शुरू हो सकते हैं. और इवन मैं सोच रहा था, अभी द फ्यूचर इज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट is in app development, that is smartphone app development, not mainframe. सब अभी कम हो रहे हैं, तो अभी मैं चाहता हूँ जो इधर के IT एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट्स हैं, वो थोड़ा 12th स्टैंडर्ड से ही इसके बारे में स्टूडेंट्स को संबोधित करें और उनको भी ट्रेनिंग भी दें. आपने सुना होगा, ये बेल्जियम एक राष्ट्र है, उसमें एक छोटा सा विलेज है, कुछ उसमें 500 घर ही हैं, बट उन 500 घर में 330 घर में स्मार्टफोन ऐप डेवलपमेंट होता है. इट इज़ अ कॉटेज इंडस्ट्री इन बेल्जियम, एंड डेफिनेटली स्मार्टफोन ऐप डेवलपमेंट डज नॉट रिक्वायर too much of high skills, and there is a lot of revenue also possible. ये भी एंगल हमारी A&N एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको सपोर्ट कर सकती है. एक एग्जैक्ट टाइम फ्रेम अभी तो आप बोल दिए कि अगस्त 15 तक ना सर, एक उससे नहीं, ये सब जस्ट गेस वर्क है. अभी तक कुछ भी क्यों कोई मतलब मीडिया में आके क्यों कोई नहीं बोलने मांगता सर? क्योंकि यस, बिकॉज ये हाई लेवल से जुड़ी हुई है, यही बात है. अगर इसका तो रीजनल लेवल में ही हो जाता तो हम लोग कहाँ आवाज उठाए सर, आप बताइए, ताकि हम लोग को लग रहा है खाली BSNL, तो वेयर शुड आई? क्या, तो एक्चुअली ये सबमरीन केबल का ओनर इज DOT. ओके, सो DOT इज द राइट फॉरम टू टेक इट अप एट न्यू दिल्ली. और आप लोग कितना कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने के लिए, DOT को, आप लोगों की तरफ से कि DOT इज द मदर ऑफ BSNL, तो अभी मदर को समझाने की कोई जरूरत नहीं है. जी आप सर, क्या अपने माता जी को समझाएंगे? मैं इतना नहीं सही है सर, मगर अगर गलत दुर्बल हूँ या इतना आप जो कमजोर हूँ, एकदम एग्जैक्टली है सर, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मैनेजमेंट जो है वही तो बताएगा. अभी मेरे को हमारे CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर साहब अप्रैल से
आई थिंक 12 चिट्ठी लिख चुके टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, बट उनका भी थोड़ा काफ़ी उनका भी कंस्ट्रेंट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस है। वो तो सब हम क्या करें सर? ये पॉलिटिकल लोग ही जाने। हम ये हाई लेवल से जुड़ी हुई है तो हाई लेवल डिसीजन मेकिंग ही। ऐसा कुछ तो नहीं है सर कि बहुत लोग ना सोशल मीडिया में भी ये सवाल उठाए होंगे कि दे वांट इट एज अ इनॉग्रेशन डे, ओएफसी जो है एक इनॉग्रेशन करके लॉन्च करना हाँ, चाहते हैं। वही तो मार्च में सब कुछ प्लान्ड था, बट कोविड अचानक हमारे ऊपर टूट पड़ी एक हफ्ते पहले, नहीं तो ये सब शुभारंभ तभी मार्च में ही हो जाता। एक डेड एंड ताकि हम लोग सोच पाए। वही तो अभी पोर्ट ब्लेयर के आसपास में तो अभी अगस्त में होने की आशा है, और ये पूरा नेटवर्क की तो माने अक्टूबर नवंबर, पूरे ओके, मतलब क्योंकि अभी तो ये कोविड का तो हालत बहुत ही खराब है मेनलैंड में, और मेनलैंड से ही सब कुछ आना है, लोगों को आना है, मटेरियल को आना है, और ये इंटरनेट को भी आना है। बट अच्छा है, एक बात ये है कि एटलीस्ट कोविड तो इंटरनेट को डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाती है, इनडायरेक्टली ही इसका अटैक है। बीएसएनएल जो है प्राइवेटाइजेशन हो जाने से अच्छा काम होगा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर इसमें? एक्चुअली ये ऑफिशियल पॉइंट और पर्सनल पॉइंट दोनों अलग अलग हैं। प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। आप तो जानते हैं प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने 40% मोबाइल का टैरिफ पिछले साल में ज़्यादा किया था, परंतु बीएसएनएल ने ज़्यादा नहीं किया। अब उनका ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट अलग रहता है और ये गवर्नमेंट एंटिटी का अलग रहता है। मैं यही कह सकता हूँ कि दोनों की ज़रूरत है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि ओनली प्राइवेट और ओनली गवर्नमेंट, दोनों का लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। बोलने में बहुत ही आसान है लेवल प्लेइंग फील्ड, बट इन प्रैक्टिस काफ़ी मुश्किल है। तो सर देखिए, मैं भी मीडिया फील्ड से हूँ, यहाँ पे जो है हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता। हम बहुत साल से सोच रहे हैं कि जैसा एक अपना एक ऑफिशियली ऑनलाइन चैनल खोले। ये काफ़ी साल से लास्ट 5 इयर्स आई एम फेसिंग दिस इशू। तो हम लोग का जो फील्ड है, और कितना साल हम लोग वेट करेंगे सर? वही तो, और सिर्फ 1 महीना, अगस्त में तो आपको ये प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाएगी, और प्राइस भी कमती हो जाएगा सर। डेफिनेटली। वो तो बोला ना, एक साथ आएगा ना, ये अनलिमिटेड प्लान, हाई स्पीड इंटरनेट एक साथ ही आएगा। कि एक्चुअली देर इज नो लॉजिक इन डिमांडिंग दैट इधर का टैरिफ प्लान शुड बी एग्जैक्टली लाइक द मेनलैंड टैरिफ प्लान। मेनलैंड का मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर बहुत ही कम है कंपेयर टू दिस, आई शुड से आधा है। तो इधर मैन पावर का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज़्यादा है, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं, तो देर विल ऑलवेज रिमेन डिफरेंस इन द कॉस्ट्स बिटवीन द mainland and the islands। सर वीकली ना हर टाइम जो है एटलीस्ट 2 से 3 बार लिंक चले जाता है हर टाइम, ये अंडमान पे क्यों सर? हाँ, यस, ये तो बात यह है कि ये हमारी सैटेलाइट कनेक्टिविटी इज गोइंग टू द ईस्ट जोन हब, और उधर काफ़ी ये पावर का प्रॉब्लम्स है, रोड एक्सेस का प्रॉब्लम्स है। ये इसका एक सोल्यूशन है कि इसका ईस्ट अभी सबमराइन केबल के कारण से इसका लिंक ईस्ट जोन से साउथ जोन चेंज करना होगा। ओके उसके लिए भी काफ़ी फंडिंग की ज़रूरत है। ओके सर, तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया मेरे को, थैंक यू सर। आई होप नेक्स्ट इंटरव्यू आप सब बीएसएनएल को अप्रिशिएट करेंगे कि हम भी यही चाहते हैं। इन स्वतंत्रता दिवस से उम्मीद है कि आपको ये बैंडविड्थ अभाव क्रंच से भी आपको स्वतंत्रता मिल जाए। डेफिनेटली सर, मैं भी यही होप करता हूँ। अगर ये ऐसा हुआ तो वेरी नेक्स्ट वीक मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा और आई विल जस्ट प्रमोट इन ऑनलाइन सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। Thank you for spending your time in enlightening the viewers in अंडमान। जितना मुझे पता था वो सब मैंने शेयर कर दिया, इससे ज़्यादा मुझे भी पता नहीं। दिस इज़ द ट्रूथ। थैंक यू।